सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 299। यो सुधारि सन्मान जन किए साधु सिरमोर, को कृपाल बिनु पालिहै बिरदावली बर जोर। आगे कहते हैं, शोक स्नेह की बाल सुभाए। भरत जी कह रहे हैं राम से कि आपने किस प्रकार मेरी धृष्टता को, मेरी ढिठाई को भी अपने स्नेह और अपने स्वभाव के कारण उसे एक उच्चतम अवस्था में पहुंचा दिया है, मुझे साधु जनों में शिरमौर घोषित कर दिया है। आगे कहते हैं, शोक स्नेह की बाल सुभाए, आयऊ लाई रजाय सुबाए। मैं आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ पर चला आया, पता नहीं शोक के कारण कि स्नेह के कारण कि बाल स्वभाव के कारण। बच्चे को भी याद नहीं रहता ज्यादा देर की, इधर मत जाना उधर मत जाना, तो वो यही कह रहे हैं कि मैं खुद नहीं जानता हूं कि मैं शोक के कारण अवज्ञा करी मैंने कि स्नेह के कारण करी। अर्थात ये सब जो तीन अवस्थाएं होती हैं, ये जीव के लिए उसे विचलित करने वाली अवस्थाएं होती हैं। जब वो अत्यधिक शोक में हो, अत्यधिक प्रेम में हो, या बालक हो, बच्चा हो। तबहु कृपाल हेर निज ओरा, सब ही भांति भल मान्यो मोरा। तब भी आपने मेरी ओर कृपालु भाव से ही देखा, अपनी कृपा ही मुझे प्रदान करी और सभी प्रकार से इसमें मुझे भला माना। ये नहीं कहा कि क्यों चले आए, अगर शोक है तो भी उसको सही साबित किया, प्रेम है तो प्रेम आप बता ही रहे हैं कि ऐसा प्रेम कहीं और नहीं है, और बालक की तरह तो छोटा भाई आप मुझे मान ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। देखे पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला। मैं इन सब के वशीभूत होकर के चला आया, किंतु जब मैंने आपके चरणों का दर्शन कर लिया तो मैंने जाना जो मेरे लिए सभी तरह के मंगल का मूल है। मैं शोक में पड़ूं तो भी आपके चरण ही मेरे लिए मंगल करने वाले हैं, मैं प्रेम की पराकाष्ठा में जाऊं तो भी मेरे लिए आपके ही चरण मंगल करने वाले हैं। मतलब हर स्थिति में, और अबोध हूं बहुत। कल ज्योत्सना ने पूछा था प्रेम और ज्ञान में प्रेम क्यों बड़ा है, तो बच्चा होता है वो प्रेम से किसी का भी हो सकता है। जो जिसके पास विद्वान होता है, जो इसके पास ज्ञान होता है, उसको ये समझ आ जाती है कि किसी भी अजनबी के साथ चल नहीं पड़ना है, उसकी दी हुई कोई चीज खा नहीं लेनी है। तो जो भरत जी का जो प्रेम है, उस प्रेम की भी जो गति है, जो लक्ष्य है, वो राम के चरण है। और बहुत दुख में भी यही तीन अवस्थाएं होंगी आपके जीवन में, या आप बहुत दुख में होंगे, या आप बहुत प्रेम में होंगे, और या आप अपनी बुद्धि के द्वारा जीवन को चला रहे हैं। तो हर अवस्था में आपकी जो पूर्ण गति हो वो राम के चरणों, वही मंगल करने वाले हैं। और मैंने जब यहाँ आके ये देख लिए अपने मंगल करने वाले मूल को, चरणों को, तो मैंने जान लिया कि मेरे स्वामी सहज रूप से मेरे अनुकूल हैं, मेरे फेवर में है, मेरी तरफ हैं। उनके मन में मेरे लिए किसी तरह का भी कोई भेद नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने इतने बड़े समाज में अपने भाग्य को देख लिया, जिसे देखो वही मेरी सराहना कर रहा है। वन समाज भी है, अवध समाज भी है, मिथिला समाज भी है। तो एक साथ सभी लोगों के मौजूदगी में मैंने अपने भाग्य को भी देख लिया कि किस प्रकार ये होता ना कि हम लोग के साथ क्या होता है, अगर 3-4 ग्रुप में हम लोग जुड़ गए तो राम कुटुंब वाले तो बड़ी तारीफ करेंगे कि विनीता जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, पर कोई दूसरा ग्रुप जो होगा वो कहीं ना कहीं अरे चिढ़ेगा, अरे जो भी कहे हमें नहीं पता। पर भरत जी ने तीनों प्रकार के यहाँ पर लोग, एक जो सबसे उच्च अवस्था है, सबसे चक्रवर्ती सम्राट का है, उनका समाज, और एक जो जनक जी हैं जो ज्ञान मार्ग पे चलते हुए राजकाज संभालते हैं, उनका समाज, और वन वाले जिनको ना राजकाज पाठ से कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ त्याग करके सन्यासी होकर के केवल भगवान के चरणों में ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, तप मार्ग से, किसी भी मार्ग से वो केवल भगवान के चरणों को पाना चाहते हैं। तो वहां पर मैंने अपने भाग्य को देख लिया, और मेरी चूक तो बहुत बड़ी थी।
मैंने गलती तो बहुत करी थी, लेकिन उसके बदले में मुझे ये जानने को मिला कि मेरे स्वामी का मेरे ऊपर कितना अनुराग है। इससे ये पता चलता है कि हम अगर निश्चल भाव से भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो भगवान हमारी भूल चूक को ध्यान नहीं रखते। गड़बड़ कहाँ होती है कि हम अपने को ध्यान में रखते हुए भूल चूक करते हैं कि ये करेंगे तो हमारा ये भला हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो हमारा ये भला हो जाएगा। इस प्रकार से हम सोचते हैं। कृपा अनुग्रह अंग अघाई कीन कृपा निधि सब अधिकाई। आपकी कृपा के कारण मैं अंग अंग से अघा गया, तृप्त हो गया, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, सोच से, भूत से, भविष्य से, हर तरफ से मैं तृप्त हो गया, अघा गया। कीन कृपा निधि सब अधिकाई। आपने मुझे अधिक से अधिक कृपा मेरे ऊपर करी है। राखा मोर दुलार गोसाई। हे स्वामी, आपने मेरे दुलार की भी मर्यादा निभाई है, मेरे प्रेम को रख लिया है। अपने शील सुभाए भलाई। यह भी आपका शील स्वभाव और आपकी ही भलाई है इसमें कि आप सबका भला चाहते हैं। नाथ निपट मैं कीन ढिठाई। मैंने तो निपट ढिठाई करी थी, बहुत बड़ी धृष्टता करी थी। स्वामी समाज सकोच बिहाई। किस किस को भुला दिया था? आपको भुला दिया था। क्या आप क्या सोचेंगे? समाज को भुला दिया था कि समाज क्या कहेगा, और संकोच भी छोड़, संकोच भी नहीं किया कि कैसे जाएं, ये भी संकोच नहीं किया। तो मैंने तीनों चीजों को त्याग दिया। आप क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, और स्वयं का संकोच कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तीनों चीज को, इसी तीन में तो दुनिया फंसी रहती है। अभिनय विनय जथारुचि बानी। क्षमी ही देव अति आरती जानी। और जैसे मुझे मेरी वाणी को बन पड़ा, उसमें विनय थी कि अभिनय थी मुझे नहीं पता, जैसे भी मुझसे बन पड़ा मैंने उस तरह से अपनी बात को कहा। क्षमे ही देव, और आपने तब भी अति आरत जानी, बहुत दुख में पड़ा हुआ जानकर आपने सब चीज को क्षमा के भाव से ही लिया। सुहृद सुजान सुसाही बही। बहुत कहब बड़ी खोर। सुहृद, आप सुंदर हृदय वाले हैं। सुंदर हृदय, कल हमने कहा था ना, अहेतुक कृपा करते हैं। तो जिसका हृदय अर्थात जिसका भाव अच्छा होता है, वो लेन देन के सिलसिले से नहीं करता है कि हम आपने अच्छा किया तो हम अच्छा करेंगे, आपने बुरा किया जैसे को तैसा, जिसे कहते हैं टिट फॉर टैट, वो नहीं करते। आप इतने सुंदर हृदय वाले हैं। सुंदर हृदय में सदा सुंदर भावना ही रहती है। और सुजान है, सब कुछ ज्ञानी है। सुसाहिबी, स्वामियों में भी आप सर्वश्रेष्ठ स्वामी हैं। बहुत कहब बड़ी खोर। अगर मैं आपसे कहूं कुछ तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि राम ने कह दिया ना कि ये सब परिस्थिति को देखते हुए भरती जो चाहे कहें, मैं वो पूरा करूंगा। और जो कभी शपथ नहीं खाने वाले, उन राम ने ये शपथ भी ले ली है। तो अब सारा जो दुविधा की स्थिति है वो भरत जी के सामने आ गई कि वो अपने स्वामी को कहें कि आप हमसे ये करने को कहिए। ऐसा कौन कहता है? हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो और अपने बॉस से कहें कि आप हमसे कहिए कि हम ये वाला काम करें, ऐसा तो नहीं होता ना। बॉस कहता है कि तुम ये करो जाके। तो यही कह रहे हैं कि सुहृद सुजान सुसाहिबी बहुत कहब बड़ी खोर। आय सुदे देव अब सबई सुधारी मोर। इसलिए अब आप ही मुझे आज्ञा दीजिए और ये सब जो मैंने बिगाड़ दिया है इसको सबको ठीक कर दीजिए। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई। क्योंकि आपके चरणों की जो धूल है, मैं उसकी मैं शपथ लेकर कहता हूं कि वही पूरी तरह से सत्य है। सभी पुण्यों का और सभी सुख की वही सीमा है, आपके चरणों की धूल, जिसको पराग कह रहे हैं, जो पुष्प के अंदर पराग कण निकलते हैं, उसके समान कह रहे हैं। सो करी कहूं ही ये अपने की। रुचि जागत सोवत सपने की। इसलिए मैं अपने हृदय की बात सोते जागते हर अवस्था में मेरी रुचि बस इसी में है कि सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। मेरी रुचि किसमें है? जागते सोते हर अवस्था में मेरी रुचि तो बस आपके प्रति सहज स्नेह बना रहे और आपकी सेवा मुझे करने को मिलती रहे। मैं अपना स्वार्थ, छल और चारों पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, वो तो पहले ही त्याग दिए हैं भरत जी।
और बड़ा सुंदर उस दिन किसी ने इसकी व्याख्या भी करी थी कि क्यों त्यागते हैं इसको भरत जी, क्योंकि इनका पालन करने में भगवान छूट जाते हैं। पितामह भीष्म ने अपनी जो प्रतिज्ञा करी, उस प्रतिज्ञा को निभाना उनका धर्म था। उस धर्म को निभाने के कारण कृष्ण उनके विपक्ष में हो गए। ऐसा धर्म मुझे नहीं निभाना है जिसमें आप मुझसे छूट जाएं, आपके चरण मुझसे छूट जाएं। अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कह रहे हैं और आपकी सेवा है क्या सबसे बड़ी सेवा, कि आप जो आज्ञा दे दें उसका पालन करना ही सबसे बड़ी आपकी सेवा होगी। सो प्रसाद जन पावे देवा, तो यही आज्ञा रूपी प्रसाद ये मिल जाए सबको। हम लोग भगवान से कहते हैं तुम हमें ये दे दो, तुम हमें वो दे दो, हमें नौकरी दे दो, हमें मकान दे दो, हमें विदेश में हमें हमारे लड़का लड़की को भेज दो, ये सब हम बताते हैं कि तुम ये करो। तो यहाँ पर भरत जी का ये जो प्रसंग है ये कितना सुंदर है कि आप हमें बताइए ना कि हम क्या करें। हम कौन होते हैं, आप संसार आपने बनाया, हमें आपने पैदा किया, आपने माता पिता दिए, स्थान दिया, सांस दी, जल दिया, और हम ही आपसे बताएं कि अब तुम हमें ये दो। हमने उससे कहा था कि हमें ऑक्सीजन दो, हमें जल दो, तब वो हमें देता गया। तो कितनी सुंदर बात है यहाँ पर भरत जी का भाव। बहुत, भरत को अगर हम किस चीज का भरण पोषण नहीं करते हैं, भरत जी जितने भी भरण पोषण हो सकते हैं इस संसार में वो सब भरत जी ही करते हैं। अस कही प्रेम विवश भय भारी, इतना कहते कहते भरत जी प्रेम के वशीभूत हो गए। पुलक शरीर विलोचन बारी, उनका शरीर पुलकित हो गया और नैनों में जल आ गया। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, इतने भाव विभोर हो गए कि अकुला करके भगवान के चरणों में गिर पड़े और पकड़ लिए। समो स्नेह न सो कही जाए, उस समय का स्नेह कहते नहीं बनता। वो कितने विवहल हो गए होंगे कि आप हमसे कह रहे हैं कि मैं क्या करने को कहूं, और इसलिए वो इतने भाव विवल हो गए। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप कही पानी। कृपा सिंधु भगवान ने इस प्रकार की वाणी सुन करके उनको सम्मान के साथ हाथ पकड़ के उठाया और भाई को अपने समीप बैठा लिया। भरत विनय सुनि देख सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। भरत की इस प्रकार की विनय और इस प्रकार का स्वभाव देखकर सभा के साथ साथ राम भी शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। भरत जी का स्वभाव और स्नेह देख करके राम, साधुओं का समाज, मुनिगण और मिथिलावासी सभी शिथिल हो गए। मनमोहु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भक्त की ये जो घनी भक्ति की महिमा है उसको मन में ही सब सराह रहे हैं। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। भरत की प्रशंसा करते हुए देवता भी पुष्प तो बरसा रहे हैं पर मन से मलिन भरे हुए हैं। सब समझ आता जाएगा यहाँ पर जो आगे का प्रसंग है। मन में फिर भय उनके आ रहा है, इसलिए मलिन हो रहा है उनका मन। पर समाज ऐसा कर रहा है तो हम भी भूल छिड़केंगे, नहीं लोग कहेंगे कि फलाने ने फूल डाला, ढिमकाने ने नहीं डाला, जरूर उनके मन में उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तुलसी बिकल सब लोग सुन, सकुचे निसागम नलिन से। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग इस प्रकार व्याकुल हो गए जैसे निशा के आने से कमल सकुचा जाता। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि चार श्रोता हैं, चार वक्ता हैं। राम कथा रूपी जो मानस रूपी मान सरोवर है उसके चार घाट हैं, उसमें 7 सीढ़ियां हैं। चार घाट, जिसमें एक में शिव पार्वती बैठे, एक में काग भुसुंडी और गरुण जी बैठे, एक में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी बैठे, और एक में स्वयं तुलसीदास जी बैठे। अब उनके सुनने वाले अनंत हैं, उनके साथ के साधु संत भी हैं, हम लोग भी हैं, जिस जो भी वहां अपने आप को बैठा देख सके, विजुलाइज कर सके अपने आप को। तो हर घाट अलग अलग भाव से है। तो ज्ञान मार्गी है, प्रेम मार्गी है, वैरागी है और शरणागति भाव। तो हम देखते हैं जहां ये जो तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि काग भुसुंडी ने कहा, बीच बीच कथा में कभी कह देंगे याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि सुनो भरद्वाज, कभी कहते हैं शिव ने कहा हे भवानी सुनो, हे उमा सुनो, कभी तुलसी अपना नाम लगा देते। तो ये क्या सोच के तय करते हैं तुलसीदास जी कि कहाँ पे वो किसको लगा रहे हैं कि ये बात किसने कही।
तो जहां जहां शरणागति भाव आता है वहां वहां हम तुलसी को पाएंगे। इस तरह से आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा कि ज्ञान प्रेम मार्ग में काकभूषुंड जी हैं, और ज्ञान मार्ग में शंकर भगवान है, क्योंकि सारा ज्ञान वहीं से उत्पन्न होकर आगे बढ़ा है। और वैरागी साधु संत वैराग लेते हैं, तभी वो साधु संत बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। तो वैरागी भाव जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का है। काकभूषुंड जी को केवल प्रेम चाहिए, बाल रूप राम का देखते हैं और जाते हैं, बस उतने ही दिन रहते हैं जितने दिन वो बालक रहते हैं। जब उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होने लगती तो काकभूषुंड जी अपने स्थान पर चले जाते हैं। बहुत बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रसंग है इसके। देख दुखारी दीन दू समाज नर नारी सब, मघवा महामलिन मुए मारी मंगल चार। इस प्रकार दोनों समाज को और स्त्री और पुरुष को दुखी देख करके जो इंद्र है मघवा महामलिन, एक तो इंद्रियां हमारी विषयासक्त और उस पे इंद्रियों का स्वामी जो सबको मोटिवेट करता है इंद्रिय सुख के लिए, वो महामलिन होगा तभी तो हमको मोटिवेट कर पाता है विषय सुख के लिए। तो वो सब मरे हुओं को मार करके अपना मंगल चाहता है। दुख से सब वैसे ही महामरे हुए जान पड़ रहे हैं कि अब जाने क्या सुनने को मिलने वाला है। तो सब मरी हुई अवस्था में हो गए कि अगर अयोध्या चले जाएंगे तो वनवासी मरे हुए समान है, और अयोध्या नहीं जाएंगे तो अयोध्यावासी मरे हुए समान है। तो ऐसे मरे हुए लोगों को मार करके इंद्र अपना मंगल करना चाहता है। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू। तो वो अपने कपट को इकट्ठा करके कुचाल चलता है और दूसरे का काम बिगाड़ करके अपना काम करवाना चाहता है। संसार का यहाँ पर सीधा सीधा संसारिकता का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि हम यही करते हैं, जो विषयों से इंद्रियों जनित जो अपना जीवन चलाते ही तो करते हैं। हमारा काम ठीक हो जाए, दूसरे बिगड़ता हो बिगड़ जाए, हमारी जो नाली का पानी है वो उधर चला जाए, पड़ोसी की नाली चौक हो जाए तो हो जाए। छोटी छोटी बातों में हम अपने लिए खाली सोचते हैं। काक समान पाक रिपुरीति, कौवे के समान इंद्र की रीति है, उसका जो ढंग है। छली मलिन कतहु न प्रतीति, उसने छल से ये मलिनता फैला दी, जो किसी उसको इतना मलिन है उसका मैल कि वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता है। उसे ना भरत पे विश्वास है, ना वशिष्ठ पे विश्वास है, ना जनक जी पे विश्वास है। वो नहीं, वो उसको, क्योंकि राम तो सबके हैं, तो उसको लगता है कौन अपने वश में। एक भक्त के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि भक्त को भगवान सिर्फ अपना लगता है। ये हमारा अहम भाव है कि हमको लगता है भगवान हमारे जितने उतने उसके थोड़ी हैं। तो ये हमारा ही तो अहम भाव है जो हमें बोध करा रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने भाव को समझ रहे हैं, दूसरे के भाव को हम नहीं समझ रहे हैं। हम उसके मन में थोड़ी बैठे हैं जो उसका भाव भी देख रहे हैं। तो इसलिए उसके मन में इतनी मलिनता है, तो वो उस छल से भरा हुआ है। प्रथम कुमत करी कपट उस अकेला, पहले उसने अपने इस बुरे मत को अपने कपट के साथ कैसे ठीक किया जाए ये सोचना शुरू किया। हम ऐसे ही करते, कैसे कैसे हम अपने काम को कैसे ठीक कर लें। सो उचाट सबके सिर मेला, इसलिए उसने सबके सिर पर उच्चाटन की अवस्था डाल दी। अभी देखिएगा किस तरह से हम लोग इसी अवस्था को प्राप्त होते हैं अपने जीवन काल में। जाने कितनी बार सुर माया सब लोग विमोहे, देवताओं की इस माया से लोग मोहित हो गए। राम प्रेम अतिशय न बिछोए, लेकिन राम के प्रेम के कारण पूरी तरह से राम के प्रेम से उनका बिछोह नहीं हुआ। थोड़ा ना थोड़ा प्रेम वहां पर बना रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। जहां दुविधा की स्थिति आई, विषय विषय है हमको खींचते हैं। अरे क्या करना, भगवान की बातें सुन करके किटी पार्टी में चलते हैं तो विषय उधर खींचते हैं। तो किसी को क्लब पार्टी सुहाता है और किसी को ये सुहाता है कि नहीं चलो चित्रकूट की यात्रा करके आते हैं। तो छन बन रुचि छन सदन सुहाई, ऐसे भय और उच्चाटन मनुष्य के मन में भर दिया। यही हमारे ऊपर सदा लगा रहता है। सदा हम इस अवस्था से प्रभावित किए जाते रहते हैं अपने विषयों और अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो मन में स्थिरता नहीं रहती। तो एक क्षण को वन अच्छा लगता है और एक क्षण को सदन अच्छा लगता है कि घर चलें। घर में यहाँ कहाँ पड़े हैं, इतने दिन से यही हो रहा है, कुछ निर्णय ही नहीं हो रहा है। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, ऐसी दुविधा वाली जब मन की गति हो गई तो प्रजा दुखी हो गई। या तो आप चले जाइए, आपका मन कर रहा है सिनेमा जाने का, आप चले जाइए तो दुखी नहीं होंगे।
लेकिन दुविधा में रहेंगे तो दुखी होंगे कि निवेदिता जी के प्रोग्राम में जाएं कि हम विवाह में जाएं। तो ये दुविधा की स्थिति हमें दुखी करेगी। हम तय कर ले कि यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, तो हम अपने लिए तो निश्चिंत हो गए ना। अब उनको कैसा लगेगा या उनको कैसा लगेगा, उससे हम मुक्त हो गए। ये अब उनका भाव हो गया। सरित सिंधु संगम जनु बारी, जैसे सरिता इस तरह की विचलित अवस्था हो गई प्रजा की कि जैसे नदी जब समुद्र में जाकर मिलती है तो स्थिरता नहीं रहती है, जल कभी समुद्र की ओर भागता है, कभी नदी की ओर भागता है। बहुत आध्यात्मिक इसमें भी बहुत बड़ी बात है कि अपने को खो देना पड़ता है। तो अपने होने का भाव मनुष्य के भीतर सदा बना रहता है कि हम न विलीन हो जाएं, मेरी आइडेंटिटी ना चली जाए। जबकि वो समुद्र हो जाएगी तब भी वो अपनी पहचान के लिए परेशान रहती है। दुचित कतहु परितोष न लही, दोहरा चित्त कहीं भी संतोष नहीं पाता है। एक एक सन मरम न कही, लेकिन अपने मन की बात दूसरे से कह भी नहीं रहे कि बगल वाले को तो वन में रहने का मन, और हम कहते यार चलो घर चला जाए, बहुत दिन हो गए यहाँ पे यही चल रहा है। तो कह देगा कैसे इनको राम नहीं सुझा रहे, इनको घर की याद आ रही। और दूसरा अगर कहता है कि चलो यहीं रहते हैं, तो उसको लग रहा है कि ये कह देगा कि नहीं घर चले, अब बहुत दिन से सब काम काज छूटा पड़ा है, पता नहीं खेती सूख रही है कि गैया भूखी है कि बीवी बच्चे कैसे हो रहे होंगे, कपड़े डाल आए थे, बड़ी सूख थे, मंगोड़ी डाल आए थे, कहीं बारिश ना हो जाए, है ना। तो वो ये बात भी, तो एक दूसरे से जब हम दुविधा में होते हैं तब एक दूसरे से बात कह नहीं पाते हैं। लख ही यहाँ से कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबान। ये गति देख करके भगवान मन ही मन में हंसते हैं और कहते हैं श्वान मघवान और जुबानु। अब यहाँ पे जो टीका लिखा हुआ है पाणिनि व्याकरण के अनुसार, श्वन युवन और मघवन शब्दों के रूप एक से, कुत्ता इंद्र और युवक नव युवक की गति एक सी होती है। अब सोचिए कि तुलसीदास जी को भाषा का, व्याकरण का ज्ञान, वेद ज्ञान का कितने बड़े ज्ञाता रहे होंगे, जो इतनी छोटी सी बात से वो यहाँ बहुत कुछ कह गए। नीचे लिखा ना हो तो हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आए। तो कुत्ते की, इंद्र की और नव युवक की सोच और गति एक समान है। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सबही जथा जोग जन पाई। भरत, जनक, मुनि, सचिव और साधुओं की चेतना को छोड़कर बाकी इस देव माया ने सबको अपने वश में कर लिया। जथा जोग जन उपाय, जो जितना कमजोर या अपने ऊपर कंट्रोल करने वाला था उसके हिसाब से इस माया ने, यही संसार में होता है। संसार की माया सबको एक साथ थोड़ी मोहित, कोई कहता है कि भाई हमें खाने भर को मिलता रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। कोई कहता है कि नहीं हमको तो अभी बहुत कुछ चाहिए, यही तो एक जीवन है, इसमें नहीं पा लिया तो फिर कैसे काम चलेगा। और कोई कहता है कि चल दिए संसार छोड़ के, कि अभी जहां हम लोग गए थे वहां एक बच्चा बोला था ना भोपाल में कि उनके पास किस किस गुरु की बात कर रहा था, नाम नहीं इस समय याद आ रहा है। तो एक जोड़ी कपड़ा लेके चलते थे बस, तो उनसे कहा किसी ने और खाना, तो उन्होंने कहा वो देगा। ऐसे विवेकानंद को पढ़िए, उन्होंने भी यही सोच के कि आज तो हम देखते हैं कि तुम देते हो कि नहीं, वो चेक करने लगे। जब भारत की यात्रा कर रहे थे, वो बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। तो इसी प्रकार से जो जिस काबिल था उसको, जिसमें जितनी दुर्बलता थी उतना उसको माया ने मोहित किया। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज सनेह सुरपति, छल भारे सभा राव गुर महिसुर मंत्री, भरत भगति सब कै मति जंत्री। भगवान ने देखा कि इस प्रकार देवराज इंद्र के छल से सभी लोग दुखी हो गए हैं, लेकिन सभा में राजा, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री, इन सबको भरत की भक्ति ने यंत्रित कर दिया है। कील देते हैं ना, जैसे वो करते हैं ओझा लोग और तांत्रिक लोग, कीला लगाने कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, ये कुछ नहीं होता। आप अपने भीतर, अपने मन के भीतर भक्ति का कीला ऐसे रोपित कर दीजिए, फिर ना आपको ग्रह दशा, ना भूत प्रेत पिशाच, ये सब दशाएं कोई प्रभावित नहीं करेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों? उनको सिर्फ एक भक्ति का आसरा है कि जो करेंगे सो राम करेंगे,
इसलिए वो किसी से नहीं डरते हैं। तो हमको उनके समान भक्ति अपने भीतर स्थिर करनी पड़ेगी, हनुमान जी के समान। और हनुमान जी को ही तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। तो देखिए वो दोनों जो बात चालीसा कह रही है वो यहाँ पर अयोध्या कांड में भरत जी के लिए तुलसीदास जी बता रहे हैं। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सीखे से। अब सब इस तरह से संज्ञा शून्य हो गए हैं कि राम को ऐसे देख रहे हैं, सब स्थिर हो गए हैं, चित्र से बन गए हैं कि अब जो कहना है राम को कहना है, जो करना है उन्हें ही करना है। और सकुचत बोलत बचन सीखे से, जो थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं संकोच से, वो भी सीखे सिखाए हुए से जैसे वचन बोल रहे हैं। भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, भरत की ये प्रीति की रीत और उनकी विनम्रता और उनकी प्रशंसा, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सुनते तो बनती है, सुनने में सुख देने वाली है, जो वहां पर देख रहे हैं, पर वर्णन करने में बहुत कठिनता है। तो अगर तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं तो हम आप लोगों तक वो भाव पहुंचा नहीं पा रहे हैं, ये हमको भी अच्छी तरह से पता है। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। जिनकी भक्ति का लेश मात्र देख करके मुनियों के समूह और राजा जनक भी प्रेम में मग्न हो गए हैं। महिमा तासु का है कि मैं तुलसी। ऐसे भरत जी की महिमा को तुलसी किस प्रकार से कहे, भगति सुभाए सुमति ही हुलसी। उनकी भक्ति और सुंदर भाव खाली हृदय में और बुद्धि में आ आके उसको हुलसा रहा है, हर्ष से भर रहा है, आनंद से भर रहा है। जो आनंद और जो हर्ष मैं ये देख के अपने मन में महसूस कर पा रहा हूं, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। आप छोटी महिमा बढ़ जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी। क्योंकि बुद्धि तो बहुत छोटी है और भरत जी की महिमा बहुत बड़ी है। कवि कुल कानी मानी सकुचानी, और कवियों की भी एक सीमा होती है। बुद्धि, शब्द, यही सब भाषा, ये उनकी सीमाएं हैं। इससे परे के भाव को वो कैसे कह पाएंगे। कहीं न सकति गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। कहीं न सकति गुण रुचि अधिकारी। उनके जो गुण हैं उनमें रुचि तो बहुत है, उनको कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। मति गति, अब अपनी बुद्धि की जो गति है वो बच्चे के समान लग रही है। एक छोटा बच्चा जिसने अभी ककहरा सीखा है बस लिखना, उससे कोई बहुत बड़ी बात का बता के उससे कह दिया जाए इसे वर्णन करो, तो वो कैसे कर पाएगा। तो तुलसीदास जी अपने आप को उसी की भांति पा रहे हैं। भरत बिमल जसु बिमल विदु, सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार। भरत बिमल जसु बिमल विदु, भरत का निर्मल यश उस पवित्र चंद्रमा के समान है जिसको सुमति सुबुद्धि रूपी चकोरी उसको सिर्फ उदित बिमल जन हृदय नभ, भक्ति रूपी आकाश में उदय हुए चंद्रमा की बात बस एक तक निहार सकती है, उसको बता नहीं सकती। बहुत बहुत गूढ़ प्रेम, बहुत गहरे प्रेम यहाँ पर भरत जी के तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसको आप लोग बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। भगवान की कृपा होगी, तुलसीदास जी की कृपा होगी, भरत जी की कृपा होगी, तो इस भाव का थोड़ा बहुत आप लोग अनुभव कर पाएंगे। भरत सुभाव न निगम सुगम निगमहु, लघुमति चापलता कवि क्षमहु। भरत के स्वभाव को तो वेद भी सुगम सुगम निगमहु, उनके लिए भी आसान नहीं है। वेद जो ब्रह्म का वर्णन कर सकता है। अब ज्ञान और प्रेम की बात, ज्योत्सना जी का प्रश्न का उत्तर यहाँ फिर मिल रहा है कि वेद में जो ब्रह्म का वर्णन होता है वो ज्ञान की भांति है, इसीलिए उसको जानने को विद्या कहते हैं, है ना। तो जो ब्रह्म का वर्णन कर सकता है वेद, भले बाद में नेति नेति कह देता है पर करता तो है ना, अपनी सामर्थ्य अनुसार करता तो है। वो भी भरत के स्वभाव का वर्णन करना उनके लिए आसान नहीं। अर्थात ज्ञान को बताना आसान है, प्रेम को बताना आसान नहीं। ज्ञान आप बता सकते हो, हमने पीएचडी किया है, ये रही हमारी डिग्री, इस यूनिवर्सिटी से किया है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। पर एक अपने पालतू कुत्ते को भी आप कितना प्यार करते हो, ये कहीं किसी कागज में आप या किसी नपने से नाप के दिखा नहीं सकते। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को,
नहीं कहत सुनत सति भाऊ भरत को, सिय राम पद होई न रत को। बस इतनी सी बात तुलसीदास जी कह पा रहे हैं कि भरत के भाव को कहते सुनते ऐसा कौन होगा जिसे सीताराम जी के चरणों में प्रेम ना हो जाए। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ तहि सरिस बाम को। और भरत जी का स्मरण करने से जिसको राम के प्रति प्रेम ना हो जाए, ऐसे को समझना चाहिए जहि न सुलभ तहि सरस बाम। जिसको आसानी से राम के चरणों में प्रेम ना हो जाए, उसके उससे बढ़कर अभागा और कोई संसार में हो नहीं सकता। देख दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जन जी की। सबके हृदय की अवस्था को जान करके, सब पे यह दशा देख करके, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देश काल लखी समूह समाजू, नीति प्रीति पालक। रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं, सब पर दया करने वाले, धर्म की दूरी को धारण करने वाले, धीरज धरने वाले और नीतियों को अच्छी तरह से जानने वाले, सत्य स्नेह सभी और स्वभावशीलता सभी के सागर। कोई ऐसा भाव नहीं है जो राम के भीतर नहीं हो। देश काल लखी समूह समाजू, देश काल और समाज को देख करके, नीति प्रीति पालक रघुराजू। नीति और प्रीति दोनों का पालन करने वाले राम, बोले बचन बानी सर्वसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धरन धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। करम बचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किम कही जात। बहुत सुंदर भाव है इसके, इसलिए यहीं पर 304 पर हम लोग विराम करते हैं और इस भाव को अच्छी तरह समझने के लिए यहीं से हम लोग कल से फिर से आरंभ करेंगे। जय श्री राम।